नमस्कार जी, जेके दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। आज अपने गांव आने हुआ है और जब गांव आए तो गांव को लेकर जो समस्या है उनको उजागर ना किया जाए तो गांव से ये धोखा हो सकता है और गांव वाले आपको ऐसे में जीने भी नहीं दे सकते हैं। मैं थोड़ा मजाक कर रहा हूँ पर सच्चाई कहीं ना कहीं ये है भी। फौजी गली में हूँ मैं इस समय। यहाँ से ग्रामीणी बत्ती और अन्य इलाकों को केई से जुड़ता है और ये स्पॉट देखिए, यहाँ पर जेजीएम जो स्कीम है खुलेआम आपको दिख सकता है। मेन स्पॉट है, यहाँ से दिन में हजारों लोग गुजरते हैं और ये जो पाइप जिसे 2 फीट नीचे डालना होता है वो सामने दिख रही, ये देखिए। और ऐसा भी जैसा हमें बताया गया है कि जहाँ से ये पाइपें लगाई गई हैं वहाँ पर पानी का कोई सोर्स ही नहीं। समझ से परे है कि आखिर जब ऐसे अलॉटमेंट की जाती है ऐसे ठेकेदारों को या फिर टीम जिसका काम होता है पीएचई विभाग इन चीज़ों का निरीक्षण करना कि क्या जहां से पाइप लगाई जा रही है वहां पर कोई प्रॉपर सोर्स है पानी का, या उसके बाद जब ठेकेदार यहां पर इस तरह से पाइपें ओपन में छोड़ के रख देते जिन्हें 2 फीट नीचे गड्ढे में गहरे डालना है वो ऊपर नजर आ रही होती तो आखिर बिल भी कैसे पास होते हैं या नहीं होते हैं वो ऊपर वाला ही जाने। पर अभी सामने दिख रहा है कि पाइप जमीन से ऊपर है, 2 फीट ऊपर, तो 2 फीट गड्ढे में तो छोड़िए, सामने दिख रही है। कई सारे स्थानीय भी मुझे यहाँ पर मिले जो यहीं से गुजर रहे थे और मैंने सोचा क्यों ना इनसे भी बातचीत की जाए। और पानी को लेकर जो समस्या है, क्योंकि बीते कुछ हफ्तों में महीनों में जो यहाँ के एक्टिविस्ट हैं कई सारे, उन्होंने स्वयं जेजीएम के इशू को उजागर किया था। असेंबली में भी हमने देखा कि जो बीते एक सेशन हुआ था जम्मू कश्मीर के असेंबली में, उसमें भी जेजीएम की करप्शन को लेकर बात उठी थी। बात सब कर रहे हैं पर इस चीज़ का हल कौन करेगा। जी श्रीमान जी, आपका नाम जानना चाहूँगा और फिर जानना चाहूँगा कि सामने दिख रहा है कि करप्शन हुई है और उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जगदेव सिंह ठाकुर। सर, यहाँ से जो इलाका पार वाला ये नज़र आता है, ये ग्रामड़ी हो गया, सारस हो गया, करालान हो गया, अखवान हो गया, मलान, बल्कि आधा जैसा यहाँ से टच होता हुआ आ रहा है। आधा गांव इस साइड है। पानी की यहाँ पे इतनी समस्या इस गांव के अंदर। और यहाँ से जहाँ से ये लाइन आ रही है सर, गुरखिन से आ रही है। गुरखिन हो गया, कुडाड़ हो गया, जुड़वा हो गया, या ये इलाके हो गए, या इसके अलावा ये इलाके हो गए, ये पार वाले ये गली वगैरह, इधर भी तकरीबन 30 से 40 घर है। तो पानी की यहाँ पे इतनी समस्या है कि हद से ज़्यादा। मगर ठेकेदारों की इतनी मनमानी है कि पाइप खुलेआम जहाँ पे चारों साइड से रास्ते मिलते जुलते हैं वहाँ पे ये हाल है, तो जंगलों में क्या हाल होगा है। 22-23 के शायद हो सकता है 23 में ये काम शुरू हुआ था, मगर मुझे लगता नहीं कि कहीं भी ये कंप्लीट हुआ है। हर जगह ये अनकम्प्लीट है। और जेजीएम की इतनी धांधली है यहाँ पे। पिछली बार भी कई सारे लोगों ने इस बात पे बात की थी और हमने श्रीमान शक्तिराज पड़ियार जी से भी ये बात की हुई थी कि सर इसमें आप ज़रा से खुद ये नज़रसानी कीजिए और इसको खुद आप देखिए। उन्होंने कोई कमेटी भी बनाई है मगर अभी तक ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हुआ है। चलिए भाई साहब, आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आप? देखिए, नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश है। इस बारे में हम तो देखते रहते हैं, ये तो यहाँ सामने दिख रहा है। हम तो 24 घंटे जंगलों में चलते रहते हैं। जहाँ से ये सोर्स है वहाँ देखेंगे तो इससे बुरे हाल है। तो इससे आगे मतलब यहाँ तो कोई पूछता ही नहीं है। यहाँ जो ठेकेदार हैं या जो ग्राउंड वर्कर हैं उनकी अपनी मनमानी चलती है। जैसे उनको मन में आया वैसे किया। आगे किसी को लाभ मिले ना मिले, उनको सिर्फ अपने टेंडर से है कि हमारा टेंडर कैसे पूरा हो भी कैसे जाता है, भी इसका भी हमें मतलब उनके बिल कैसे पास हो जाते हैं वो भी हमें समझ में नहीं आता है। और यहाँ देखो, ये तो हर जगह ऐसा ही है। ये तो यहाँ सामने दिख रहा है। बाकी यहाँ पता नहीं, मतलब करीब 7 पंचायतें हैं। 7 पंचायतें, मतलब 7 पंचायतें हैं। इन 7 पंचायतों में मतलब हर जगह ऐसा ही है। चलिए, धन्यवाद। तो ये देख सकते हैं स्थिति क्या है। लोग यहाँ के स्थानीय काफ़ी परेशान हैं। आधा देसा गांव जिसमें 7 पंचायतें हैं उनमें से आधा गांव यहाँ से इस तरफ कनेक्ट होता है। पानी की इतनी किल्लत है कि जब मैं आज खुद चल कर आया हूँ तो रास्ते में थके हारे होने के बावजूद भी आपको पानी नहीं मिलता। नेचुरल सोर्सेज जो हैं पानी के वही हैं, लेकिन लाखों अरबों खरबों रुपया खर्चा हो रहा है गाँव में, देहात में जेजीएम की स्कीम को लागू किया जा रहा है। पर बिल कैसे पास होते हैं ये कोई नहीं जानता, और कैसे बिना इंस्पेक्शन के ये इनको बाद में इनका जो ये काम है वो पास भी हो जाता है और इनकी जेब में पैसे भी आ जाते हैं। फिलहाल
रिक्वेस्ट ही कहूँगा मैं, जो संबंधित विभाग है पीएचई डोडा में जो इनके अध्यक्ष हैं, साथ में इस कॉन्स्टिट्यूंसी में शक्तिराज परिहार जी हैं, माने ताने नेता हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा। और साथ में क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर में सरकार भी आ चुकी है, उमर अब्दुल्ला जी सरकार में हैं और उनसे भी लोगों को काफ़ी आशा है कि वो भी ऐसी स्कीम्स में जो करप्शन है उसे उजागर करे और उन लोगों को दंडित करे जो लोग करप्शन कर रहे हैं और साथ में लोगों का गलत फायदा उठा रहे, जो जन साधारण की स्कीम है उसमें करप्शन कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा और जेके दर्शन के लिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें जेके दर्शन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर, धन्यवाद।